ऑलराइट। तो हमने KNN के बारे में पढ़ा था कल। मैं एक फाइल जो डाउनलोड किया था वो अनजिप नहीं हो रहा था क्योंकि ये जूम हमारा उसको स्टक करा दे रहा था, है ना। उसको मैंने अनजिप किया है, ठीक है। और उसकी मदद से मैं लीनियर रिग्रेशन पढ़ा रहा था आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फाइल सिस्टम है और मैंने उस फाइल को यहीं पे रख दिया। ये आर्काइव टू दिख रहा है, सैलरी डेटा डॉट CSV, इसी को अनजिप किया था मैंने। और इसको अनजिप करके मैंने यहाँ पे बुलाया, देखो सब यू 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 दिखा रहा है क्योंकि इसको गिटहब पे अभी पुश नहीं किया है, ठीक है। अभी टोकन निकाल के मुझे पुश करना पड़ेगा, तो मैं कर लूँगा उसको, ठीक है। एनीवेज, अभी क्या है कि मुझे इसको आप लोगों को दिखाना है, ठीक है। और इसकी मदद से मैं आप लोगों को सैलरी प्रिडिक्ट करके बताऊंगा कि लीनियर रिग्रेशन से सैलरी कैसे प्रिडिक्ट होती है। कल मैंने वर्किंग समझाया था लीनियर रिग्रेशन का, जो y इज इक्वल टू mx प्लस सी इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर चलता है, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स सी। हम क्या करते हैं कि इसको बंद कर लेते हैं और हमारा जो ये है लीनियर रिग्रेशन, इसको क्लिक करेंगे और ये हमने समझाया था वो है। अब हम यहाँ पे रीड करने जा रहे थे लेकिन अनजिप ना होने की वजह से मैं उसको रीड नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज मैं उसको रीड कर सकता हूँ बिकॉज द फाइल इज हियर, ओके। यहाँ पे जब तुम राइट क्लिक करोगे, कॉपी पाथ एंड इंसर्ट हियर, ठीक है। तो ये तुम्हें बोलेगा कि भाई पाइथन का पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लो। देखो ये सारा काम वर्चुअल इन्वायरमेंट में होता है। वर्चुअल इन्वायरमेंट मैंने तुम लोगों को नहीं बताया है। वर्चुअल इन्वायरमेंट के बारे में एक वीडियो सेपरेट मैं बना बना के अपलोड करूँगा, ठीक है, देख लेना। तो अभी के लिए पाइथन 3.10.12 आ गया, ठीक है। कह रहा है पांडाज हमारे पास नहीं है इंपोर्ट, ठीक है। तो इसको चलाना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर से शेल चला देता हूँ बिल्कुल यहाँ से। इसको नहीं चलाऊंगा, इसको चलाऊंगा तो एरर आ जाएगा। यहाँ से चलाता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब एरर हट जाएगा और सारे डेटा हमारे आ गए। जॉब टाइटल है ना, तकरीबन इसमें 375 रोज हैं एंड 6 कॉलम्स हैं, ठीक है। मुझे बस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी वाले कॉलम से आप लोगों को कुछ बताने की कोशिश करनी है कि भाई कैसे हम सैलरी डिफाइन करते हैं लोगों की। तो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस लेट्स से 5, 3, 15, 7, 20। हम शुरू के 5 डेटा ही बस देखना चाहते हैं, 5 रो। तो उसको पहले लेके आते हैं, तो इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे सो वी कैन यूज इट फर्दर। 1 सेकेंड, इसको सैलरी नाम ही दे देते हैं, ठीक है। या सैलरी कॉलन है ना, इसलिए सैलरी नाम नहीं दे रहा हूँ, कंफ्यूजिंग ना हो इसलिए। कुछ और नाम दे देते हैं, DF। DF नाम दे देते हैं, DF कॉमन है। सो दिस इज योर DF। अब मैं चाहता हूँ शुरू के 5 रो ही देखूं क्योंकि सब देखने का फायदा है नहीं। तो शुरू के 5 देख के हम बस डेटा को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम डॉट लगा के हेड लिखते थे, अगर आपको याद हो तो। इसमें आप कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे, मतलब बाय डिफॉल्ट 5 रोज आपको दिखाए जाएंगे। अगर आप जैसे 10 मेंशन करते हो तो 10 रोज दिखाए जाएंगे जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और 9 तक जा रहा है। तो आई जस्ट वांट टू सी 5 और 10, टोटली अप टू यू। आप चाहो तो इस पर 15 भी कर सकते हो, 20 भी कर सकते हो, टोटली अप टू यू कि आप क्या यहाँ पे लिखना चाहते हो, ठीक है। ओके। ओह व्हाई आई एम रिमूविंग दिस, एनीवेज। सो DF डॉट हेड के ऊपर देखो तुम्हारे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 तुम्हारे क्या हैं, रोज हैं, ठीक है। 6 रोज हैं, इसको मत काउंट करना। ये पांडाज ने अपनी तरफ से काउंटिंग दी है, इसका कोई लेना देना नहीं है हमारे एक्सेल सीट से और CSV सीट से। देखो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी 1, 2, 3, 4 इसके आगे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कि सर क्या ये लिखा हुआ था, मैंने बोला कि ये तुम्हारा CSV का फॉर्मेटिंग है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 रोज के बारे में बताया जा रहा है, ये इसका कोई हमारे शीट से लेना देना नहीं है। चलो इसको बंद कर लेते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक सिंपल सा प्रिडिक्शन कराना चाहता हूँ सैलरी का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं इन सभी को हटा रहा हूँ, इन सभी कॉलम को हटा रहा हूँ, सिर्फ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी को मैं रखूंगा, ठीक है। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी को रखने के बाद मैं पूछूंगा लीनियर रिग्रेशन मॉडल से कि भाई अगर एक बंदे की ईयरली एक्सपीरियंस 10 साल की है तो उसकी सैलरी क्या होगी, ठीक है। तो वो कैसे पता करेंगे उसको देखते हैं।
तो मैं पहले इसको इन दोनों को निकाल लेता हूँ, इन दोनों कॉलन को, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड सैलरी नाम के कॉलन को निकाल लेता हूँ बाहर। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, df डॉट आई लॉक, सारे रोज चाहिए इसीलिए कॉलम दिए हैं, इसके बारे में मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में आई गेस एक्सप्लेन करा है, आप लोग उसको एक बार एक्सप्लोर करें, पता चल जाएगा। और इन कॉलम के बारे में, इन कॉलम को मुझे चाहिए सिर्फ, तो अगर हम इंडेक्सिंग करने जाएं तो इंडेक्सिंग में लेट्स से दिस इज ऑन जीरो इंडेक्स, ठीक है, दिस इज ऑन जीरो इंडेक्स, ओके। ओके, मुझे जानबूझ कर स्लो माउस चलाना पड़ रहा है। 1 2, ठीक है, दिस इज ऑन थर्ड इंडेक्स, ठीक है, दिस इज ऑन फोर्थ इंडेक्स, दिस इज ऑन फिफ्थ इंडेक्स, ठीक है। तो ये हमारे 5 कॉलम्स हो गए। इनमें से हम इस कॉलम को सिर्फ पुल करके लाने वाले हैं कि हम टेस्ट कर पाए कि हमारा एल्गोरिदम सही से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसको हम निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, हमें सारे कॉलम चाहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। तो इसमें तो 10 ही दिख रहे हैं, 0 से लेकर 9 तक, लेकिन टोटल 375 लोगों का डेटा है, ठीक है। तो 375 लोगों का डेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था, है ना। मैं इसको अगर डीएफ यहीं पे प्रिंट करा दूँ, यू कैन सी दिस 375 रोज, मतलब 375 लोगों का इसमें डेटा है। और 6 कॉलम्स है, कॉलम्स को वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है, 6 वेरिएबल्स हैं या 6 कॉलम है। तो ये याद रखना, बहुत ट्रिकी नहीं है, लेकिन पूछ दिया जाता है कि कितने वेरिएबल्स है इस डेटा सेट में, तो आपको बोलना होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम की 6 वेरिएबल्स है, ठीक है। और राइट, आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको सारे रोज चाहिए, देन आपको कॉलम्स चाहिए, ठीक है। तो हमें लास्ट के 2 कॉलम्स चाहिए। जैसे आप इंडेक्सिंग कर रहे हो, तो यहाँ 0 1, इसको थोड़ा ऊपर ले लो, 0 1 2 3 4 5 एंड दिस इज द लास्ट वन 6, ओके। तो मैं चाहता हूँ कि, एक सेकेंड यार, 0 1 2 3 4 5, है ना, 5, है ना। 4 और 5 आपको कॉलम चाहिए, तो आपको यहाँ पे इधर यू कैन मेंशन इट इनसाइड अ लिस्ट, 4 और 5 लिख दो और रन कर लो, यू विल गेट दैट डेटा, ठीक है। ये पांडास के अंदर बताया है मैंने। सो इफ यू हैवंट लर्न दिस, प्लीज गो थ्रू पांडा ट्यूटोरियल, डेटा एनालिसिस सेक्शन में पड़ा हुआ है, तो आपको मिल जाएगा। और इससे हमारे ये कॉलम्स आ गए, बट I have to store these information inside a third variable. I'm going to mention the third variable and let's say df1, okay. So now df1 contained these 2 columns, year of experience and salary, right. So अब मैं क्या करूंगा कि इसको I'm just going to introduce it as feature, और feature को हम एक्सेस से दिखाते हैं, this is called target, let's say, है ना। मैं इसमें कुछ बताना चाहता हूँ बट अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अक्सर एक क्वेश्चन होता था जब मैं सीखता था, तो मेरे जो ट्रेनर मुझे बताते थे कि ये फीचर है, ये टारगेट है, तो मेरे जहन में क्वेश्चन उस समय उठता था, यार ये क्यों नहीं फीचर हो सकता और ये टारगेट क्यों नहीं हो सकता। तो हो सकता है, ये तब नहीं बताया गया और मैं शायनेस की वजह से पूछ नहीं पाता था, बट स्टिल हम इसको भी फीचर मान सकते हैं, इसको टारगेट मान सकते हैं। टारगेट मतलब जिसको हमें प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। फीचर मतलब जिसको हमें मशीन लर्निंग के मॉडल को देंगे और हमें टारगेट मिलेगा, ठीक है, ये डिफरेंस है। इस कॉलम में आपको, इस डेटा में आपको 5 कॉलम दिख रहे होंगे, इसमें से कोई भी कॉलम हमारा टारगेट बन सकता है, ठीक है। और कितने भी हमारे पास, एक जैसे दिस इज माई टारगेट, लेट से जेंडर, तो मेल और फीमेल की हम यहाँ पे बात करें, 2 ही क्लास है हमारे, तो 2 टारगेट हुए। और ये सब जो बच गए वो हमारे फीचर बन सकते हैं, ये भी हमारा टारगेट बन सकता है, बाकी जो बच गए वो फीचर बन जाएंगे। तो टोटली हमें सोचने पे कि हम कैसे सोचते हैं इसको, ठीक है।
एनीवेज आगे देखते हैं। अभी हम बहुत सिंपल चल रहे हैं। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस को हम फीचर बनाने वाला है, दैट इज कॉल्ड एक्स, एंड सैलरी को हम टारगेट बनाने वाला है, दैट इज कॉल्ड वाई, एंड वी हैव टू प्रिडिक्ट सैलरी once we will provide any kind of year of experience kind of a term, जैसे 5 दे दिया, 3 दे दिया, 15 दे दिया, और 15.2 दे दिया, that's also a year of experience. So on the basis of these kind of data which I'm supplying to my model, okay, it will draw a pattern, एक पैटर्न जनरेट करता है यूजिंग इक्वेशन ऑफ लाइन कॉल्ड y इज इक्वल टू mx प्लस c, y is equal to mx plus c. Oh shit यार, बहुत धीरे धीरे ड्रॉ करो, बहुत बढ़िया। mx प्लस c, क्या बात है। ओके, सो इसी फॉर्मूला को यूज करके लीनियर रिग्रेशन एक इक्वेशन ऑफ लाइन बनाता है। मैं बताऊंगा अभी क्या है वो, आपको दिखाऊंगा कि कैसा लाइन बनेगा, क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन, एवरीथिंग आई विल शो यू विजुअली, क्योंकि हमने पांडास पढ़ रखा है तो विजुअली हमें देखना चाहिए, और देखना आना चाहिए कि कैसे हमारा मॉडल काम कर रहा है। आई विल शो यू एवरीथिंग। राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू train a model using this data which I just unzipped from my folder archive2, ठीक है, और यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, ठीक है। ओके, अब मुझे इसमें से क्या करना है, आई हैव टू सेपरेट, आई हैव टू स्प्लिट दिस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज फीचर, और फीचर हमारा 2D एरे में आता है, एंड सैलरी को भी हम स्प्लिट करेंगे और इसको हम 1D एरे में डाल देंगे, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, फिर से pandas का यूज करके I'm going to split this in two halves. Okay, the first column called feature, and the second column I'll call target. Let's see how x is equal to, I'm not going to mention x right now, I just want to show you first, like I'm fetching this year of experience. Okay, so how can I do this? df1 dot, okay, I'm mentioning here year of experience. So सी मैंने पांडास के अंदर बताया था कि अगर हमारे इन कॉलन में, ये कॉलन का नाम है ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, और इनके बीच में देखो स्पेस है, दिख रहा है, ईयर ऑफ के बीच में एफ और ई के बीच में स्पेस है, यहाँ पे एस और ओ के बीच में स्पेस है, तो इसको अगर पुल करना तो ऐसे डॉट लगा के पुल नहीं करा जा सकता। ये पांडास में मैंने बताया है, नोट्स भी वहां पे बनाया है, एक बार वीडियो देखना। तो इसको तुम्हें ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ता है, ईयर ऑफ experience, and let's run this, see this is our data, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको df1 डॉट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लिखूंगा, इट विल बी एन एरर। लेट्स सी दिस इज एन एरर, यहीं पे मार्क कर रहा है, कह रहा है इनवैलिड सिंटेक्स। तो अगर तुम्हें ये कॉलन चाहिए तो तुम्हें इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, ठीक है। आई एम गोइंग टू रिमूव दिस, ऑलराइट। अब क्या करेंगे, आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस इंटू 2D एरे। कैसे 2D एरे में कन्वर्ट करूंगा? ऑलराइट, 2D एरे में कन्वर्ट करने के लिए मतलब कृष्णा आप ये कहना चाह रहे हो कि ये हमारा एक ब्रैकेट में आएगा, ये हमारा एक और ब्रैकेट में आएगा, ये हमारा एक और ब्रैकेट में आएगा, ऐसा सब ब्रैकेट में आएंगे क्या? और लास्ट में जब ये शुरू से लेकर लास्ट तक ऐसा ब्रैकेट बन चुका होगा, तो इन सभी को इनक्लोज करने के लिए एक और ब्रैकेट चाहिए होगा, और जैसे ही ये स्टार्ट और एंड में 2 ब्रैकेट आएगा, ऐसे ही बिल्कुल फॉर्म में डेटा होना चाहिए हमारा। ये भी हमारे ब्रैकेट्स में आएंगे, सिंगल सिंगल ब्रैकेट्स में, जैसे ये ऊपर वाले आए हैं। मैं सबको नहीं ड्रॉ करा, बस आपको दिखाने के लिए ऐसा बनाया है। तो यस, इन दिस फॉर्मेट आई नीड माई ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, इसी को हम बोलेंगे 2D एरे।
और 2D एरे को ही हम कहते हैं फीचर, ठीक है। लेकिन कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर मैं एक यूज केस देखते हैं, मैं इसको एरे में कन्वर्ट सिंपल करूंगा तो देखना क्या होगा, ठीक है। लेट मी डिलीट दिस डेटा जो मैंने लिखा है, डिलीट दिस, क्लियर द डेटा। ऑलराइट, देखो, आई एम मेंशनिंग हियर, अगर मैं इसको एरे में कन्वर्ट करना चाहता तो np डॉट एरे आई हैव टू मेंशन, एंड आई एम गोइंग टू सप्लाई दिस सिंटेक्स टू माय फंक्शन np डॉट एरे। इसका काम है, जो भी हमारा डेटा है ये वाला, सिर्फ ये पांडाज ने अपनी तरफ से दिया है, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। इसको ये क्या करेगा, एक एरे में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन जैसा हमने पिक्चर बनाया था वैसा नहीं। देखो, इसके स्टार्ट में एक एरो है, एक ब्रैकेट है, और लास्ट में एक ब्रैकेट है। दैट मींस दिस इज 1D एरे, राइट? दिस इज नॉट आवर फीचर, ये फीचर नहीं हुआ, हमें इसे फीचर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देर आर टू मेथड्स। पहले पाइथन वाला मेथड्स बताता हूँ, कभी कभी हमें मैनुअल टास्क करना पड़ता है, ठीक है। देखो गाइज, ये इंटेंशनली मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे याद जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको करके बताते हैं। देखो, ये हमारा 1D एरे, दिस इज नॉट आवर टारगेट, सॉरी फीचर, ये हमारा फीचर नहीं है, ठीक है। हमें इसको, इसको अलग ब्रैकेट, इसको अलग ब्रैकेट, इसको अलग ब्रैकेट, इन सबको अलग अलग ब्रैकेट, और फिर बाहर से एक ब्रैकेट होना चाहिए जो इन सब ब्रैकेट को इंक्लोज करे, उसको हम कहते हैं क्या? फीचर, ठीक है। अच्छा, इस डेटा को थोड़ा ठीक से देखोगे ना तो तुम्हें नैन वैल्यू भी दिख रही है। कैन यू सी दिस नैन वैल्यूज? ये हमें नैन वैल्यू को हटाना पड़ेगा। देखो, एक अभी बोला ना कि मैंने देखा नहीं है इसको, अभी मुझे नैन दिखा, तो मैं अब प्री प्रोसेसिंग की बात करूंगा। प्री प्रोसेसिंग हमने एनालिसिस में सीख रखा है, डेटा एनालिसिस में, कैसे नैन वैल्यू के डेटा को कैसे रिमूव करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी कैसे रिमूव करेंगे। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस डीएफ जिसको हमने बुलाया था, इसमें इन दोनों कॉलन में कितनी नैन वैल्यूज है, ठीक है। तो हमें इन सब से मतलब नहीं है, बट जो मैं अभी क्वेरी चलाने वाला हूँ उससे सभी कॉलन का नैन वैल्यू आएगा। इसमें कितने कॉलन है? 1 2 3 4 5 6। मशीन लर्निंग या एआई सीखने से पहले डेटा एनालिसिस क्यों आना चाहिए और उसमें ईडीए क्यों आना चाहिए, उसका ये एप्लीकेशन है। लेट्स सी, हम df डॉट इज नल डॉट सम जब करेंगे तो इट विल गिव मी ऑल द कॉलम्स, और देखो उन सभी कॉलम्स में कहीं ना कहीं दो दो जो वैल्यूज हैं, जैसे एज में दो जगह ऐसी हैं जहां पे नैन वैल्यू आ रखी है, जेंडर में नैन वैल्यू आ रखी है, एजुकेशन में नैन वैल्यू आ रखी है, जॉब टाइटल में नैन वैल्यू आ रखी है। तो इन सबों को हमें रिमूव करना पड़ेगा, बट वंस अगेन मुझे सिर्फ इन दोनों कॉलम से काम है, तो हम इन दोनों कॉलम के डेटा को ही, डेटा के ही नैन वैल्यू को रिमूव करेंगे। तो कैसे करेंगे? फिर से हम इस डेटा के, ये डीएफ जो आपको दिख रहा है, इनके इन दो कॉलम को उठा के लाएंगे। तो देखो, डीएफ डॉट आई लॉक, अगेन आई लॉक, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर में भी चलाया था आई लॉक। अच्छा, आई लॉक से अच्छा है कि df1 को चलाया ना, df1 में तो यही दोनों आए थे, हमने सेव किया था यहाँ पे, ये देखो, ये वाला सेव किया था ना df1 में, हमारा ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी था। गाइस, ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? प्लीज से वंस इफ यू आर गेटिंग इट, यस बोलो। यस सर। और किसी को नहीं समझ में आ रहा? ओनली वन गाइस देयर जिसको समझ में आ रहा है। व्हाट अबाउट अभिषेक, रावत, यस आदर्श, आकाश, इशिका, प्रीति, प्रेम, वेदांश? आ रहा है सर, आ रहा है आई लोग। अरे ऑल राइट, सो लेट्स सी, इसमें df1 हम करते हैं, और मैं यहाँ पे ड्रॉप na चलाऊंगा, तो जहां पे भी नैन वैल्यू होगी वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सी, हियर वी हैव 375 रोज, मतलब 375 लोगों का डेटा था, एंड हियर वी हैव 373 रोज, ओके। मतलब दो जो वैल्यूज थी जिसमें नैन वैल्यू थी वो डिलीट हो गई हैं, मतलब अब हमारा डेटा पूरी तरह से फिल्टर्ड है।
अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कराऊं इसे, तो df1 डॉट इज नल, 1 सेकेंड, इज नल डॉट सम करूंगा, इट विल शो यू कि ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में 2 डेटा खाली थे और सैलरी में भी 2 डेटा खाली थे। बट नाउ आफ्टर डूइंग दिस df1 dot drop na, and I'm going to store it inside another variable df2, और df2 पे मैं is null dot sum करूंगा, it will simply give me there is no nan value anymore. Can you see this? तो df2 जो है पूरी तरह से प्योर, हमारा प्योर डेटा है। अब इसको हमें फिर से, हमारा यही कॉन्सेप्ट आ रहा है, हम इसको 2D में कन्वर्ट करना चाहते थे, बट बाय डिफॉल्ट हमने क्या किया था, 1D में कन्वर्ट कर दिया था इसे। ठीक है, सी 1D में कन्वर्टेड है, लेकिन हमें इसको 2D में कन्वर्ट करना, तभी ये फीचर होगा, यानी कि ईयर ऑफ एक्सपीरियंस को हमें 2D एरे में कन्वर्ट करना है। लेट्स सी हाउ, कैसे करेंगे। तो df1 डॉट, डॉट नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट, ईयर, एक काम करते हैं, ये यहां से कॉपी कर लेते हैं एज इट इज, है ना, इससे हमारा सारा कॉलन आ जाएगा, और इसके ऊपर हम एक लूप चला लेंगे। ठीक है, फॉर आई इन, और यहाँ पे एक कंटेनर बना लो। ठीक है, जिसको हम, अच्छा कंटेनर ही बना लो, कंटेनर एक्स। ठीक है, मैं जानबूझ के नाम ऐसा दे रहा हूँ। ठीक है, और ये हमारा एक लिस्ट होगा। अब क्या करेंगे, जब हम प्रिंट आई कराते हैं तो एक एक वैल्यू प्रिंट होके आती है, ट्रिपल डॉट में बाकी सब डेटा छिप गए हैं, लेकिन देखो एक एक वैल्यू आ रही है। अब हम क्या करेंगे, बस तुम्हें दिखाने के लिए कर रहा था, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इस कंटेनर एक्स के अंदर अपने वैल्यूज आई को रखेंगे। बट उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, और ये देखो, ये देखो सब ब्रैकेट्स में आ गया, सिंगल सिंगल ब्रैकेट्स में। अब ये जो तुम वैल्यूज लेके आए हो, इसको एक और कंटेनर में रखेंगे तो हमारा डेटा वैसा दिखेगा जैसा हम चाहते थे, फीचर की तरह, 2D एरे में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे कंटेनर एक्स डॉट अपेंड, और अपेंड में हम इतने बात को ही उठा के एज इट इज रख देंगे। ठीक है, अभी मैं तुम लोग को विजुअल्स भी दिखाऊंगा कि कैसे हुआ। ठीक है, लेट्स सी, प्रिंट कंटेनर को मैं प्रिंट करूंगा तो हर मोमेंट पे जो भी इसमें ऐड होता जाएगा, देखो एक ब्रैकेट, एक उसके अंदर वैल्यू आ गई है तो ये 2D एरे है, एक ब्रैकेट के अंदर ये पहली वैल्यू तो थी, एक और वैल्यू आ गई तो ये भी 2D एरे। तो ऐसे करके हमारी सारी वैल्यू इस आखिरी वाले कंटेनर में आ चुकी है। ठीक है, जिसमें 373 लोगों का डेटा है। ठीक है, और देखो सब सिंगल सिंगल ब्रैकेट के अंदर है, लास्ट में डबल ब्रैकेट तुम्हें दिखाई देगा, तो ये वाला हमें डेटा चाहिए था। ठीक है, यही हमारा फीचर कहलाता है। सी, लास्ट में 2 ब्रैकेट है, सारा का सारा डेटा इसमें 375 लोगों का, 373 लोगों का डेटा, क्योंकि 2 डेटा तो डिलीट हो गया था ना जिनमें नैन वैल्यू थी। तो हम इसको प्रिंट नहीं कराएंगे, आई जस्ट वांट टू शो यू कि ये इस तरह से स्टोर हुआ है। ठीक है, लेट्स सी, ये देखो, यहाँ ब्रैकेट 2 और यहाँ पे 2 ब्रैकेट, दिस इज कॉल्ड फीचर। ओके, इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू कन्वर्ट this feature into array. array फास्ट होता है, so how can we do this, np dot array अगर अब करोगे and you will pass container x, this is your array। ठीक है, सिंपल, हमने इसी नेस्टेड लिस्ट को इसके अंदर पास कर दिया। ठीक है, अब देखो तुमने कितने लाइन का ऑपरेशन किया है, 1 2 3 4, 4 लाइन का ऑपरेशन किया। यू कैन यूज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो टू डू दिस थिंग। ओके, हाउ कैन वी डू दिस, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का बस मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दे दे रहा हूँ। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या कहता है, तुम बनाओ जिस नाम से लिस्ट बनाना चाह रहे थे, मैं इसको x1 दे देता हूँ ना, कॉम्प्रिहेंशन बता रहा हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन की मदद से ये कैसे होगा। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, इसको तुम एज इट इज उठाओ, इसके अंदर डाल दो, स्पेस दो, और यहां से लेके यहां तक वैल्यू को रखो। ठीक है, अब कंटेनर x1 को तुम प्रिंट करोगे, सी
इसको कमेंट कर देता हूँ। देखो ये भी हमारा वही है। अगर तुम्हें इसको ठीक से देखना है तो हम इसके आगे कुछ लिख देते हैं प्रिंट करा के, इसका नाम ही लिख देते हैं कि तुम्हें पता चले कि हाँ यही वैल्यू थी जो प्रिंट हुई है, कॉमा सी। यहाँ पे देखो कॉन्ट x1 और ये सारी वैल्यूज प्रिंट हुई हैं। तो ये हमारा ओवरऑल क्या था, नेस्टेड लिस्ट था जिसके अंदर 2D एरे के फॉर्म में ये सब आया। लेकिन ये एरे तो है नहीं, नेस्टेड लिस्ट है, राइट। उसी तरह से ये भी नेस्टेड लिस्ट था, लेकिन जैसे ही इसको NP एरे में डाला तो ये एरे बन गया। देखो इसके सामने एरे लिख के आ रहा है। तो जो काम तुमने ये 4 लाइन में किया वो तुम ऐसे भी कर सकते हो। अब इसको एरे में कन्वर्ट करने का काम है, तो सिंपल, ये जो वैल्यू है इसको तुम यहाँ पे पास कर सकते हो एंड इट विल शो यू द सेम आउटपुट जो तुम्हें दिख रहा है अभी। अब और छोटा करें इसको, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू उठा के तुम यहाँ पे रख सकते हो एंड सी एवरीथिंग विल बिकम इन अ सिंगल लाइन। ओके, 1 सेकेंड, देयर इज सम इशू विद ब्रैकेट। सो नाउ इट इज वर्किंग। सी, एक लाइन में तुमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन किया, फीचर में कन्वर्ट किया और एरे में कन्वर्ट करके वापस उसको ले लिया, और इसको तुम फाइनल लेट्स से फीचर कह सकते हो x। दिस इज योर फीचर। इसमें किसी को समझने में दिक्कत हो तो पूछ लो भाई, इतने में कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया कि क्या किया मैंने? एनीवन? अभिषेक, कैसा है भाई, तू समझ में आया तुझे? आकाश, आवाज आ भी रही कि नहीं आ रही है गाइस? आ रही है सर। तो सर बोल। इसमें अरे DF2 आएगा ना लूप हैं? में? क्या? DF2 की वैल्यू आएगी ना? आप DF1 कर रखा है आपने, DF2? तो DF1 में तो NA ही थी ना? यार DF1 जो है ना, DF1 का जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस था, इसको मैंने DF2 नाम के वेरिएबल में स्टोर किया था। देखो, तो ये तो 9 वैल्यू आ गई ना फिर सर अब इसमें तो। नैन वैल्यू आ गई है, हाँ जी सर। दिखी कहीं? अच्छा, चलो एक काम करते हैं, इसको DF2 कर लो, ठीक है। इसको भी फिर DF2 करो, ठीक है।